जब भी घर का कंस्ट्रक्शन कराना हो तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना चाहिए, जिसमें प्लम्बर वर्क सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं, जो कि प्लम्बर वर्क करते समय बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। इसीलिए आपको हम बार बार बोलते हैं कि सबसे पहले सिविल इंजीनियर को अटैच कीजिए अपने वर्क से। जो कंस्ट्रक्शन वर्क आपके घर में हो रहा है उसमें सिविल इंजीनियर को चॉइस कीजिए, अच्छा सा ठेकेदार कीजिए। फिर उसके साथ साथ प्लम्बर वर्क भी आप अच्छे से अच्छा ढूंढें, जिससे आपका एक एक स्टेप अच्छे से फॉलो रहे, जिसमें क्या होगा कि आपका प्लम्बर का कोई भी कार्य होगा वो बहुत ही स्ट्रांगली होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है क्या आती है कि प्लम्बर वर्क में अगर कोई लीकेज वगैरह रह जाता है तो उससे क्या होता है कि आपका मकान के अंदर जो सील आना होता है वो सील आने के कारण से आपकी प्लास्टर, टाइल्स सब कुछ ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर देखिए ये कॉलम है, कॉलम के जस्ट बगल में यहाँ पर आप पाइप देख रहे हैं। ये पाइप क्यों लगाया गया है? ये पाइप कुछ लोग क्या करते हैं कि आपका ये जो कॉलम है, कॉलम के अंदर से ही पाइप को डाल देते हैं। तो ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं किया गया है और क्या इससे फ़ायदे हैं? इस वीडियो में एंड तक रहिए, पूरा जानिए, क्योंकि ये वीडियो आपके काम आ सकती है। इससे आपको अच्छी सीख मिल सकती है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, ताकि आपको पूरा नॉलेज के साथ ये पता लगे कि प्लम्बर वर्क क्यों सही ज़रूरी है और कहाँ पर आपको पाइप डालना है, पिलर के अंदर पाइप डालना ज़रूरी है या नहीं है, और उसके साथ साथ किस तरीके से आप कॉलम को भी मजबूत कर सकते हैं, प्लम्बर वर्क को भी ऐसा कर सकते हैं जिससे लीकेज का कारण ना बने और आपको अच्छे से अच्छा कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए, जिससे आपका मकान जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए। ऐसा आपको देखना है। तो इस वीडियो में एंड तक रहिए, पूरा देखिए, ताकि आपको पूरी नॉलेज के साथ हम बता सकें। तो यहाँ पर जो कॉलम भरा गया है वो इस टाइप का क्यों भरा गया है? सबसे पहले रीज़न, ये इस टाइप का कॉलम इसलिए भरा गया है क्योंकि यहाँ पर कॉलम का सेंटर सबसे पहले तो आउट है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना आउट कॉलम है। यहाँ पर सरिये को बैंड दिया गया है और सरिये को बैंड दे के इसको सीधा किया गया है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियर का जो काम होता है वो यही होता है। अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर यानी सिविल इंजीनियर आपके पास होता है तो इस तरीके की गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा ये कि आपको ये पिलर अगर इस तरीके का भरना है तो इसमें आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से आपको इसको मजबूत स्ट्रॉन्ग करना है। अगर इस टाइप का पिलर आपको भरना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो जॉइंट देख रहे हैं इनको वेल्ड करा लेना है। इनको वेल्ड कराने से आपका एक एक सरिया जो है वो जॉइंट अच्छे से हो जाएगा। दूसरा स्टेप ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो आप सरिया देख रहे हैं ये दीवार के अंदर से सरिया आया हुआ है, जो कि इस पिलर को बेहद मजबूती देगा, जिससे आपका बढ़िया तरीके से सरिया यहाँ पर फंस जाएगा और आपका कॉलम भी मजबूत हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देखिए ये होल पास यहाँ पर लगाया गया है। इस होल पास को लगाने का रीज़न क्या है कि यहाँ पर कॉलम के अंदर होल पास को अटैच किया गया है, जिसकी वजह से आपका जो है विंडो भी मजबूत होने वाला है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं विंडो भी लगा हुआ है और विंडो का होल पास इसके अंदर दिया गया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कॉलम और विंडो का दोनों का जॉइंट जंक्शन बढ़िया तरीके से मजबूत होगा। तो इसलिए इसका रीज़न ये था कि इसको इस तरह टाइप से भरा जाए जो कॉलम क्रैक कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। यानी जो अक्सर क्या करते हैं कि कॉलम को फरमे से भर देते हैं, फरमे से भरने के बाद फिर क्या करते हैं कि आपका जो कॉलम भर दिया, फिर इस टाइप की अगर विंडो आपकी साइड में लगता है तो उसका जो होल पास होता है उसके होल पास को निखारते हैं, इस तरीके से कॉलम को ब्रेक कर देते हैं, कॉलम को तोड़ देते हैं। तब क्या होता है कि आपका कॉलम ये सरिया चमक जाता है और ये सरिया जब चमक जाता है, कॉलम ब्रेक हो जाता है, तो जो इस पे ऊपर जो आने वाला लोड है उसके कारण क्या होता है कि आपका सरिया जो जितना खुलता है वो बैंड हो जाता है, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। ऐसा आपको नहीं करना है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो। तो इसमें आपको ध्यान यही देना है कि इस तरीके से आपको कॉलम ब्रेक नहीं करना है, इस तरीके से आपको कॉलम खुला भरना है और खुला कॉलम भरने के साथ साथ इस तरीके से होल पास अटैच कर लेना है। फिर आपको क्या करना है कि प्लम्बिंग वर्क में आपको ध्यान देना है, पाइप को कभी भी इसके अंदर नहीं देना है, जिससे आपका पाइप
ख़राब हो। और पाइप ख़राब होने के चांसेस कब होते हैं, अगर कमज़ोर पाइप होगा तो आपका जैसे पाइप इसके अंदर जाएगा तो प्रेशर से वो ऐसे भीगेगा और पाइप फट जाएगा और फिर आपका मकान के अंदर सीलन बढ़ती चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, पिलर के बराबर में इस तरीके का खांचा बना लेना है। जिस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं, इस तरीके से खांचा बनाने से क्या होगा कि आपका पाइप एक तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा। जब इसके अंदर घुस जाएगा, पाइप आपको मज़बूत वाला लाना है जो कि प्रेशर से इस तरीके से ना भिसे और ना फटे। अगर पाइप कमज़ोर आ जाता है तो क्या होता है कि आपका पाइप प्रेशर बारिश के पानी से जो होता है वो पाइप को भींच देता है और पाइप फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पाइप एक तो अच्छा लेना है प्लम्बर से, ये आपको रिक्वायरमेंट रखना है प्लम्बर को, इसलिए ही आपको बुलाना है। फिर आपको क्या करना है कि पाइप मिस्त्री जो होता है, जो चिनाई मिस्त्री होता है, उससे इस तरीके का ये गैप बनवाए ताकि इसके अंदर पाइप अच्छे से जा सके। उससे क्या होगा कि आपका पाइप स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्यों स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि ये पाइप इस तरीके से अंदर घुस जाएगा और यहाँ बाहर की तरफ प्लास्टर मुर्गा जाली लगाकर प्लास्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कवर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका ये पाइप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये बाहर की तरफ नहीं रहेगा, ना ही ये फटेगा। तो आपका पानी डायरेक्टली आपके नीचे वाले पाइप में घुस जाएगा। यहाँ पर आप एल्बो भी लगा सकते हैं अगर आपका लिंटर पर फर्श वगैरह उठ रहा है, तो उससे आपको ये देख लेना है कि कितना उठाना है, तो वहाँ एल्बो भी लगा सकते हैं। तो एल्बो लगाने के साथ साथ यहाँ पर क्या करना है कि इस तरीके के पाइप जॉइंट करा लेना है और आपको इस तरीके से ये चिनाई के अंदर फिक्स करा लेना है, जिससे आपकी ये चिनाई इस तरीके से हो जाएगी। और चिनाई होने के बाद आप इसको इस तरीके से 4 इंच का गैप छोड़ सकते हैं, जिससे आपका कॉलम और कोई भी पाइप मज़बूत होगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कॉलम के अंदर पाइप देने से क्या होता है, तो कॉलम के अंदर पाइप देने से कॉलम कमज़ोर होता है। और इस टाइप का अगर कॉलम भरते हैं तो इसमें आपको सरिया देना है और सरिया होल पास देना है, जो कि अगर आपकी विंडो डोर्स लगी हुई हो। फिर आपको कॉलम को साइड फर्मा लगाकर भर देना है और बराबर में अगर आपका पाइप है तो इस तरीके से खांचा बना लेना है, जिस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, और इस तरीके से पाइप को लगा देना है बैंड लगाकर, ताकि छज्जे का पानी भी एक्स्ट्रा निकलता रहे और ऊपर से दूसरी मंजिल का पानी जो आएगा वो भी आराम से बाहर की तरफ निकलता हुआ चला जाए। फिर आपका ये कॉलम भी मज़बूत होगा, पाइप भी मज़बूत होगा और पानी भी आराम से निकलेगा, सीलन नहीं आएगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसमें आपको ये स्टेप बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जिसकी वजह से आपके 2 काम बहुत ही एक्स्ट्रा होने वाले हैं। कॉलम मज़बूत होगा, पाइप मज़बूत होगा और सीलन से छुटकारा हमेशा के लिए हो जाएगा। तो प्लम्बर वर्क कराने से पहले आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है। घर में कंस्ट्रक्शन जब भी कराएं तो कुछ विशेष ध्यान आपको ये रखने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।